हम लोग दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ऐसे किरदार एक लाइफ में आपको करने अगर मिल रहे हैं एज एक्टर्स तो बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर्स जिनकी वजह से शायद हम आज अपने आसपास जितना भी कुछ देख रहे हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे पत्रा लिखा ने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा कि आज अगर हम किसी भी पढ़ी लिखी महिला को अपने सामने देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनका ही योगदान है, जिसकी वजह से फ़ीमेल एजुकेशन की शुरुआत हुई अपने देश में। और ऐसे रिफॉर्मर्स जिन्होंने उस समय चल रही कुप्रथाओं के सामने डटकर मुकाबला किया, जिसकी वजह से शायद हमारी लाइफ थोड़ी बहुत जीने लायक हो पाई है। तो मुझे लगता है ऐसा किरदार करने मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं तो जैसे प्रतीक ने कहा, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। और जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, मैंने एक्चुअली मैं पहले तो मैं शॉक थी कि इस ज़िंदगी में ये कैसे आ गया, सावित्री बाई और ज्योतिबा की कहानी। और उसके ऊपर से प्रतीक थे, अनंत सर थे, तो मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। हम लोगों ने शूट भी करा था अप्रैल मई में, तो गर्मी तो मतलब डट के थी, बहुत गर्मी थी। पर जी हाँ, ऐसे सीन्स काफ़ी थे एक्चुअली दैट रियली मूव्ड मी ऑन। कभी कभार ना आपको पता नहीं होता है कब आपको वो कैरेक्टर आपके अंदर हो जाता है। तो एक सीन वैसा था जब ज्योतिबा फूले मतलब लोगों के सामने एक कुछ स्पीच दे रहे थे। वो मोमेंट मेरे लिए, और मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस चुपचाप उधर बैठी थी। बट आई डोंट नो, आई फेल्ट सो इमोशनल, सो मूव्ड बाय इट दैट उस समय मुझे लगा कि यार ये तो मैजिकल है, ये कुछ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे सीन हैं, कुछ जो मुझे अभी याद हैं एकदम, जो मैं बताना चाहूँगा। वो उसमें से एक तो है ज्योतिबा और उसके पिताजी का सीन है, जब उसे उनसे कहा जाता है कि क्यों करना है तुम्हें ये सब मत करो क्योंकि समाज पूरा देश तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा। और उनका एक ही कहना था कि ये कौन से समाज की बात कर रहे हैं, कौन सी प्रथाओं की बात कर रहे हैं जो किसी एक पूरे सेक्ट को ये सिखाता है कि तुम सबके साथ मिलने लायक नहीं हो, तुम्हारा खाना अलग होगा, तुम्हारा पानी अलग कुएं से लिया जाएगा, और अगर ऐसा ही शिक्षा है तो ये शिक्षा गलत है। ये चीज़ इतनी बड़ी थी और इतनी, मतलब मुझे लगता है कि आज के समाज की नींव शायद वहाँ से रखी गई थी जहाँ इक्वालिटी की हम बात करते हैं। दूसरा ऐसा ही एक सीन था जब ज्योतिबा को महात्मा की पदवी दी जाती है और तब वो एक कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, जिसका एक अंश हमने ट्रेलर में भी देखा कि हमारा देश बड़ा ही भावुक देश है और इसे धर्म जाति के नाम पे बांटना बहुत ही आसान है, ये भविष्य में भी होगा, क्रांति की जोत को जलाए रख। वो बोलते टाइम आई वॉज फीलिंग दैट पावर। इट इज़ सररियल, आई मीन आई डोंट नो इफ़ आई कैन पुट इट इन वर्ड्स, बट ये उनका स्ट्रेंथ और उस टाइम की उनकी लड़ाई जो थी वो शायद कहीं हमने देखी ही नहीं है दुनिया में। हमने शूट करा है तो अपने कंटेंट से दूर रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आपको। ऑनेस्टली मैं नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये ट्रेलर सही कटा कि ये प्रभाव आएगा, लोग ऐसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये सब आप नहीं सोचते हो। आप देखते हो और आप टेक्निकली भी इसको जज कर रहे हो, आप जज कर रहे हो कि ये है क्या। पर आई डोंट नो, आफ्टर द ट्रेलर ड्रॉप्ड विद इन 2 hours माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग, and I got so many messages actually, people लोगों को बहुत आई थिंक पसंद आ रहा है ना ट्रेलर, मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन तो नॉन स्टॉप सारे मेरे कुछ दोस्त हैं। देखो माँ के बारे में तो नहीं बोलूँगी, माँ को तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, बट मेरे जो दोस्त हैं आई थिंक दे आर क्वाइट क्रिटिकल, और उनको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें ऑडियंस से। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, कुछ मैसेजेस जो बहुत अच्छे लगे और जिस मैसेज की वजह से हमें लगा कि अच्छा ऐसा कुछ हो गया है, कुछ अच्छा और बहुत अच्छा बड़ा हुआ है। उसमें से एक आध मैसेज तो ऐसा था कि आपने हमारे भगवान के बारे में लोगों को बताने का ये जो प्रयास किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और पूरा एक समाज है, एक बहुत सारा ऐसा ऑडियंस है जो इन्हें सच में भगवान मानता है। हमें शायद वो डर कम था। उसका रीज़न ये था कि राइटर्स ने और डायरेक्टर ने इसके पीछे ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रखी थी, इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि उसी में से जब ये स्क्रिप्ट को बनाया गया था तो एक तो वहाँ पर पहली शांति मिली। दूसरा ये था कि डायरेक्टर का अप्रोच बहुत ही क्लियर था। अनंत सर ने सबसे पहले बोला था, वी आर नॉट कलरिंग द कैरेक्टर इन द स्टोरी इन एनी वे,
We are just telling this story in the most honest possible way. So our job was not to judge anything from anybody's point of view or from our point of view. It is just a story and we had to create a character. और इनकी कहानी ही इतनी strong है कि उसमें मुझे लगता नहीं कि दूसरा कोई रास्ता हो भी सकता है. जी बिल्कुल, मतलब मुझे कभी डर नहीं था बिकॉज मुझे पता है कि आनंद सर एंड द राइटर्स उन्होंने कितनी मेहनत की, लाइक और जो इंटरनेट में और जो जितना उनके मतलब उनके बारे में जितना भी लिखा गया लिखा है बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी कंपाइल करके 2 घंटे की फिल्म बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है. या चैलेंज है. तो मुझे डर तो कभी नहीं था. यस, मुझे हमेशा से ऐसा लगता है अभी भी लगता है कि ज्योतिबा और सावित्री बाई ऐसे कैरेक्टर्स है, दे आर गॉड लिटरली. तो वो प्रेशर लगता है, पर अपने फिल्म में और जो चीज़ें उन्होंने डाली है उसमें बहुत. इस फिल्म देखिए, 11th अप्रैल को फिल्म आ रही है और ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट ज्योतिबा एंड सावित्री बाई वर in a society that we are living today and the impact that they had. And I think there is no, we are not lecturing anybody. We are not preaching anything. It is a true story of true reformers of India and first reformers of India. So any generation, कोई भी age group, I guess, they all can relate to this film and their stories and the characters. So just give it a try, give it a watch. 11th April in theaters.